नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज एक ज्ञानवर्धक जानकारी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस जानकारी का विषय है एक ज्ञानवर्धक संसूचना। रात्रि 11 से 3 के दौरान, रात में 11 बजे से 3 बजे के दौरान आपके रक्त संचरण का अधिक भाग लीवर की ओर केंद्रित होता है। जब लीवर अधिक खून प्राप्त करता है, रात्रि लगभग 11 बजे से 3 बजे के मध्य जब लीवर अधिक खून प्राप्त करता है, तब उसका आकार बढ़ जाता है। यह महत्वपूर्ण समय होता है जब आपका शरीर विषहरण की प्रक्रिया से गुजरता है। जब आपका शरीर विषहरण की प्रक्रिया से गुजरता है, आपका लीवर शरीर द्वारा दिन भर में एकत्रित विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय करता और खत्म करता है। यदि आप 11 बजे सो जाते हैं तो आपके पास अपने शरीर को विष मुक्त करने के लिए पूरे 4 घंटे होते हैं। यही वह सर्वोत्तम समय होता है जब हमारे शरीर के भीतर विष मुक्त करने की प्रक्रिया में संलग्न होता है। यदि आप 12 बजे सोते हैं तो आपके पास 3 घंटे होते हैं। इसी तरह यदि आप 1 बजे सोते हैं तो विषनाशक समय 2 घंटे मिलता है, और यदि 2 बजे सोते हैं तो केवल 1 ही घंटा विषाक्त पदार्थों की सफाई के लिए हमारे शरीर को मिल पाता है। और अगर आप 3 बजे के बाद सोते हैं तो दुर्भाग्य से आपके शरीर को विष मुक्त करने के लिए कोई भी समय नहीं बचता है। यदि आप इसी तरह से सोना जारी रखते हैं, यदि आप जीवन में इसी तरह से देर रात्रि तक जगकर सोना रखते हैं, समय के साथ ये विषाक्त पदार्थ आपके शरीर में धीरे धीरे शनै शनै कहीं न कहीं एकत्र होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। क्या आप कभी देर तक जागे हैं? क्या आपने महसूस किया है कि अगले दिन आपको बहुत थकान होती है, चाहे उसके बाद आप कितने भी घंटे अतिरिक्त सो लें? शरीर को विष मुक्त करने का पूरा समय न देकर, अपने ही शरीर को विष मुक्त करने का पूरा समय न देकर आप शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाओं से भी चूक जाते हैं। हमारे शरीर की बहुत सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं जो हैं वो अधूरी रह जाती हैं। प्रातः 3 से 5 के बीच, प्रातः 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच हमारे शरीर में रक्त संचरण का केंद्र आपके लंग्स, आपके फेफड़े में होते हैं। और इस समय आपको ताजी हवा में सांस लेना चाहिए और हो सके तो थोड़ा व्यायाम अवश्य करना चाहिए। अपने शरीर में अच्छी ऊर्जा भर लेनी चाहिए। किसी उद्यान में यह प्रक्रिया बेहतर होगा। इस समय हवा एकदम ताजी और हमारे शरीर के लिए बेहद लाभदायक आयनों से भरपूर होती है। प्रातः 5 से 7 के बीच हमारे शरीर में रक्त संचरण का केंद्र आपकी बड़ी आंत की ओर होता है। आपको इस समय शौच करना चाहिए। अपनी बड़ी आंत से सारा अनचाहा मल बाहर कर देना चाहिए।
अपने शरीर को दिन भर ग्रहण किए जाने वाले पोषक तत्वों के लिए पुनः तैयार कर सकते हैं। सुबह 7 से 9 के बीच, प्रातः 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच रक्त संचरण का केंद्र आपका पेट या अमाशय होता है। इस समय आपको नाश्ता करना चाहिए। यह दिन का सबसे जरूरी आहार है। ध्यान रखें कि इसमें सारे आवश्यक पोषक तत्व हों। सुबह नाश्ता न करना भविष्य में कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनता है। सुबह नाश्ता नहीं करने की आदत आगे चलकर जीवन में किसी न किसी प्रकार से हमें तकलीफ अवश्य ही देगा। तो आपके पास अपने दिन की शुरुआत करने का आदर्श तरीका मिल ही गया है। अपने शरीर की प्राकृतिक जैविक घड़ी का अनुसरण करते अपनी प्राकृतिक दिनचर्या का पालन करें। हमारे शरीर में जो जैविक घड़ी है उसका ही दिन भर में 24 घंटे में अनुसरण करें और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इस कोरोना काल में उपरोक्त बताए अनुसार समय सारणी के आधार पर यदि आप करेंगे तो आपके शरीर की इम्यून शक्ति, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में बेहद वृद्धि होगा और आपको कोरोना का तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगा। कोरोना आपको छू भी नहीं पाएगा। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।